पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष रहे जनरल परवेज मुशर्रफ की संपत्तियों की नीलामी की कई दिनों से चर्चा हो रही थी। इसी बीच बताया जा रहा है कि भारत में मौजूद उनके परिवार की जमीन की नीलामी हो चुकी है। परिवार की 13 बीघे जमीन यूपी के बागपत में थी। भारत सरकार ने 13 बीघे जमीन को शत्रु संपत्ति घोषित कर नीलामी की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। परवेज मुशर्रफ की परिवार की 13 बीघे जमीन करीब 1 करोड़ 38 लाख रुपए में नीलाम कर दी गई है। जल्द ही परवेज मुशर्रफ की यह जमीन नए मालिक को ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो आइए जानते हैं परवेज मुशर्रफ की इस जमीन का अब नया मालिक कौन होगा। दरअसल देश बंटवारे के समय बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए थे। ऐसे में उनकी संपत्तियां यहीं रह गई। भारत सरकार इन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया है। बंटवारे से पहले परवेज मुशर्रफ का परिवार बागपत के कोताना गांव में रहता था। मुशर्रफ के परिवार की 13 बीघे जमीन भी थी। यह संपत्ति गृह मंत्रालय के अधीन है, इसीलिए गुरुवार को गृह मंत्रालय की देखरेख में नीलामी कराई गई। परवेज मुशर्रफ की पुश्तैनी हवेली और कुछ जमीन को करीब 1 करोड़ 38 लाख रुपए में नीलाम कर दिया गया। तीनों लोगों ने मिलकर इस संपत्ति को खरीद लिया है। परवेज मुशर्रफ के माता पिता बागपत के कोताना गांव में ही रहते थे। बाद में वह दिल्ली चले गए थे। कोताना गांव के लोगों का कहना है कि परवेज मुशर्रफ के पिता यहां से दिल्ली जाने के बाद भी गांव आते रहते थे। उनका पूरा परिवार पाकिस्तान चले जाने के बाद यहां संपत्तियों की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। गांव वालों ने बताया कि मुशर्रफ के परिवार के नूरू मियां पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। वह यहीं बस गए थे। अब संपत्तियों की नीलामी के बाद मुशर्रफ परिवार के नूरू मियां का भी नाम बागपत से खत्म हो गया है। इसके अलावा गांव वालों का ये भी कहना है कि मुशर्रफ की हवेली के अलावा यहाँ करीब 2 हेक्टेयर जमीन थी। परवेज मुशर्रफ का जन्म दिल्ली में हुआ था। वह बागपत के कोताना गांव कभी नहीं गए थे, हालांकि उनके माता पिता यहीं रहते थे। 1947 में विभाजन के बाद परिवार पाकिस्तान चले जाने के बाद 1965 में नूरू मियां कोताना गांव आए थे। हालांकि बाद में वह भी पाकिस्तान चले गए थे। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।